जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी जो न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, ठीक है, ये 13 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं। और 52वें मुख्य न्यायाधीश जो हैं ये वी.आर. गवई बने हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश कितने हैं? तो टोटल न्यायाधीश हैं 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। भारत के जो पहले न्यायाधीश हैं उनका नाम है हीरालाल जे कानिया। और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। और मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देंगे? तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। ओके, चलो नंबर सेकंड क्वेश्चन है, एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फटाफट से बताइए दोस्तों। एसीसी के जो न्यू चेयरमैन हैं वो मोहसिन नकवी बन गए हैं, ठीक है। मोहसिन नकवी की हम बात करें तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। और ये एसीसी के चेयरमैन बने हैं। इनने किसका स्थान लिया है? तो जो श्रीलंका के सम्मी सिल्वा हैं इनका स्थान लिया। एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल फुल फॉर्म, इसकी स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर है दुबई में। इसका आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड। सारी बातें आपको याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको इसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है या टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक लॉन्च हो गई है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपको जनवरी 2024 से और अभी तक का अपडेट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। देखो, इसमें मंथली करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा, इसके अलावा जो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं जैसे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हैं, अवार्ड हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये सारे टॉपिक आपको 45 से ज़्यादा टॉपिक इस ई बुक में मिल जाएंगे। तो सबसे बेहतरीन ई बुक है करंट अफेयर्स की, इसको तो आप परचेस कर ही लेना। साथ में ये स्टैटिक जीके की रामबाड़ी बुक और साइंस की रामबाड़ी बुक, इनको भी आप परचेस कर लेना। यदि आप तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो मात्र 150 रुपीज़ में आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगी। 150 रुपीज़ आपको इस QR कोड पर सेंड करना है और पेमेंट सक्सेसफुल का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगी। अभी ऑफर में 150 की हैं, वैसे लगभग 400 रुपये इनका प्राइस होता है, तो ऑफ़र का फ़ायदा आप ज़रूर लीजिएगा। चलो बताइए, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? बताओ, 107वां नेशनल पार्क भारत का दोस्तों ये बन गया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कब बना? 24 अप्रैल 2025 को। और ये कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा राज्य के मयूरभंज में। कहाँ पर? उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में ये स्थित है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 845 वर्ग किलोमीटर। बताइए दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पे किस जगह करीब 26 लोगों की हत्या कर दी, जो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था? तो आपको पता होगा ये घटना पहलगाम में ये घटना हुई है। जो निहत्थे पर्यटक थे बेचारे, ठीक है, उन पर अंधाधुंध धर्म पूछकर गोली मारी गई हैं। तो जो पहलगाम आतंकी हमला है ये पुलवामा के बाद हुआ दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला है, ठीक है। अब दोस्तों बताओ कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया है। ये जो संधि है सिंधु जल समझौता, ये किसकी मध्यस्थता में हुई थी? तो दोस्तों, सिंधु जल समझौता जो है ये वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। ये जो सिंधु जल समझौता है काफ़ी चर्चाओं में है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को। किस किस के बीच में? तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री JL नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत जो पश्चिमी नदियां यानी कि झेलम, सिंधु और चुनाव हैं, इसका कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया गया
और इन नदियों के 80% पानी पर पाकिस्तान का हक है। भारत को इन नदियों के बहते हुए पानी से बिजली बनाने का अधिकार है, लेकिन पानी को रोकने या फिर नदी की धारा में बदलाव करने का अधिकार भारत को नहीं था। ठीक है। और पूर्वी नदियाँ जो रावी, सतलुज और व्यास हैं, इनका कंट्रोल भारत के पास में है। इन नदियों पर वह पन बिजली भी बना सकता है और भी परियोजनाएं बना सकता है। तो यही समझौता भारत ने तोड़ दिया है। इसको वाटर स्ट्राइक कहा जा रहा है। ठीक है। बताइए दोस्तों, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर ये चुना गया है दोस्तों मोंडो डुप्लांटिस के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड को क्या कहा जाता है? खेलों का ऑस्कर, यानी कि ऑस्कर ऑफ गेम्स कहा जाता है। ठीक है। और जो मोंडो डुप्लांटिस हैं, ये कहाँ के हैं? ये स्वीडन के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। इसी क्रम में दोस्तों, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये चुना गया है सिमोन वाइल्स के लिए। सिमोन वाइल्स ये अमेरिकी जिम्नास्टिक हैं। कौन? अमेरिकी जिम्नास्ट। हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, ये जो पुरस्कार है, ये कुमार मंगलम बिरला के लिए दिया गया है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला, और इनको लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2022 में, और ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने देश और देश के लोगों और समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहली बार ये पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अप्रैल 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया? तो मित्र विभूषण दोस्तों, ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और ये पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। क्यों दिया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, ठीक है, उन संबंधों को मजबूत करने के लिए मोदी जी के योगदान के लिए सम्मान दिया गया है। इसी क्रम में दोस्तों, किस देश की यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये सिटी ऑफ ऑनर राष्ट्रपति जी को पुर्तगाल देश के द्वारा प्रदान किया गया है। इसी क्रम में दोस्तों बताओ, किस देश ने राष्ट्रपति मुर्मू जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करी है? तो ये उपाधि राष्ट्रपति जी को स्लोवाकिया देश ने प्रदान करी है। बताइए, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पुरस्कार महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, और ये पुरस्कार जतेंद्र कौर तूर को दिया गया है। ठीक है। किसको दिया गया चमेली देवी जैन पुरस्कार? तो ये जतेंद्र कौर तूर को प्रदान किया गया, और इनको दी कारबा में प्रकाशित मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी खोजी रिपोर्ट के लिए ये पुरस्कार दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा करी गई, और इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। बताइए दोस्तों, दुनिया के पहले एआई बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है? दुनिया का पहला एआई बच्चा, इसका जन्म हुआ है दोस्तों मैक्सिको देश में। हम डिटेल से जानेंगे। तो मैक्सिको के ग्वाडलजारा में दुनिया का पहला एआई बच्चा जन्मा है, और इस एआई बच्चे की यदि हम बात करें इसका जन्म, तो एआई की सहायता से आईवीएफ प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। ये ऐतिहासिक घटना जो है, ये कॉन्सीबेबल लाइफ साइंसेस की एक टीम के द्वारा की गई, और इसमें ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन प्रक्रिया के 23 चरणों को एआई और रोबोटिक की मदद से पूरा किया गया है। इस प्रक्रिया को एआई ने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले एक हेल्दी स्पर्म का सिलेक्शन किया, और जो एग होता है उसमें इंजेक्ट किया, और फिर एआई ने जो भ्रूण का विकास होता है उसको भी जांचा। ठीक है। और ये सारी प्रक्रिया करने के बाद, मतलब ऐसे
23 स्टेप किसने पूरे किए हैं? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक ने, ठीक है। और 40 वर्षीय महिला ने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया है। बताओ देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजू राठी राणा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बताओ भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी कि विश्व शांति केंद्र कहाँ पर बना है? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र ये गुरुग्राम में बनकर तैयार हुआ है। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बनी है सुनीता विलियम्स। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री और ये कहाँ की हैं? तो ये जिम्बाब्वे की हैं और इनने स्थान लिया है थॉमस बॉक का। किसका? थॉमस बॉक का इनने स्थान लिया। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किससे नियुक्त किया गया? मोदी जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं दोस्तों ये बनाई गई हैं निधि तिवारी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों मोदी जी के नए प्रधान सचिव 2 मतलब दूसरे प्रधान सचिव कौन बने हैं? RBI के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। मोदी जी के एक प्रधान सचिव पहले से हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा, ठीक है। और अभी दूसरे बन गए हैं शक्तिकांत दास। ओके, बताओ हाल ही में नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो देखो जो तुहिन कांत पांडा थे ये कौन बन गए हैं? ये सेबी के चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। तो अब वित्त सचिव बनाया गया है अजय सेठ के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया? ये विधेयक जो है महत्वपूर्ण है, तो लोकसभा में इसको पेश किया किरण रिजिजू ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों ये जो विधेयक है ये 8 अगस्त 2024 को ही लोकसभा में पेश किया गया था किरण रिजिजू के द्वारा। इस विधेयक की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया, संयुक्त संसदीय समिति, और फिर समिति ने 31 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। फिर ये विधेयक लोकसभा में 3 अप्रैल को पारित किया गया। कब पारित हो गया? 3 अप्रैल को। और राज्यसभा में ये 4 अप्रैल को पारित हो गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति दे दी। फिर ये विधेयक जो है ये कानून बन गया, ठीक है। और दोस्तों अब ये कानून बन गया यानी कि एक्ट बन गया, तो ये पूरे देश में कब से प्रभावी हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 से ये कानून पूरे देश में प्रभावी हुआ है। तो ये जो 3-4 डेटे हैं दोस्तों इनको आप ज़रूर याद रखना। और इसकी समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित हुई थी? JPC यानी कि संयुक्त संसदीय समिति, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट है तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संयुक्त मेज़बान देश कौन हैं? दोस्तों ये जो सम्मेलन है इसकी मेज़बानी 2 देशों के द्वारा की जाएगी संयुक्त रूप से। एक देश है फ्रांस और दूसरा है कोस्टारिका देश। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। देखो इस सम्मेलन का आयोजन तो किया जाएगा फ्रांस के नीस शहर में, ठीक है, लेकिन इसके आयोजक देशों की बात करें तो फ्रांस भी है और कोस्टारिका भी है, ठीक है। दोनों देशों की संयुक्त सरकारें इसका आयोजन करेंगी, ठीक है। और इसका मुख्य विषय क्या है? कार्यों को तेज करना और साथ ही हितधारकों को समुद्रों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए जुटाना, ठीक है। सम्मेलन में क्या होगा? तो संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा समुद्री मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्र शासित प्रदेश ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए की मुफ्त हेल्थ कवर देने के उद्देश्य से आयुष्मान वय वंदन योजना की शुरुआत करी है? तो इसकी शुरुआत दोस्तों दिल्ली ने करी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने अप्रैल 2025 को आयुष्मान वय वंदन योजना की शुरुआत करी। इसका उद्देश्य क्या है? 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको हेल्थ कवर प्रदान करना।
और इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मिलेगा? देखो, वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए का फ्री हेल्थ कवर मिलेगा। और इस योजना में जो 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा, ठीक है, वो 2 योजनाओं से मिलेगा। कौन कौन सी योजनाएं? एक तो दोस्तों 5 लाख की सुविधा केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मिलेगी, और 5 लाख रुपए की जो अतिरिक्त सुविधा है ये दिल्ली सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार से 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा जो 70 साल की उम्र से ज़्यादा हो गए हैं उनके लिए। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में टूरिज्म सिक्योरिटी फोर्स यानी कि पर्यटन मित्र की स्थापना करी? तो अभी पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जो पर्यटक थे उन पर गोली चलाई गई है, तो हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही थी कि सुरक्षा में चूक थी, वहाँ पर सुरक्षा नहीं थी। 1-2 घंटे तक कोई वहाँ पर नहीं पहुँचा। तो इसको ध्यान में रखकर महाराष्ट्र की सरकार ने ये कदम उठाया है कि महाराष्ट्र में जो भी टूरिस्टर जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर कुछ फोर्सेस उपलब्ध रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहला स्वदेशी एआई इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए पहले स्टार्टअप का चयन किया। इस स्टार्टअप का नाम क्या है? दोस्तों, जब अमेरिका ने ओपन एआई मॉडल बनाया और चाइना ने डीप सीक बनाया, ठीक है, तो ये दोनों एआई मॉडल काफ़ी प्रसिद्ध हुए। तो इसके बाद भारत सरकार ने भी अपना पहला एआई मॉडल बनाना चाह रहा है भारत, और इसके लिए भारत ने सर्वम एआई कंपनी का चयन किया है। ठीक है, तो ये जो सर्वम एआई है ये बेंगलुरु की कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2023 में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है, वह किस एजेंसी के चेयरमैन रह चुके हैं? तो दोस्तों, जो के कस्तूरीरंगन हैं इनका नाम याद रखना, ये इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, कब से कब तक रहे? तो ये 1998 से लगाकर 2003 तक रहे। अब इसरो के बारे में तो आपको पता ही होगा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म। 1969 में इसको एस्टेबल किया गया, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। चेयरमैन बताओ इसरो के कौन हैं? तो वी नारायण इसके चेयरमैन हैं। इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई को ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर मनोज कुमार का अभी निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था? मनोज कुमार काफ़ी फेमस एक्टर हैं, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 में मिला था, और इनको पद्मश्री भी दिया गया था। बताओ कब? 1992 में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, और इनका भी 4 अप्रैल को निधन हो गया है। बताओ, पोप फ्रांसिस, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल को हो गया है। वह पूरे विश्व के किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक अधिकारी थे? तो दोस्तों, ये कैथोलिक ईसाई समुदाय के सबसे उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं। देखो, कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का वेटिकन सिटी में 21 अप्रैल को फेफड़ों की समस्याओं के चलते 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लैटिन अमेरिकी लीडर थे जिन्होंने 12 साल तक सेवा की। वह लगभग 1300 वर्षों में पहले गैर यूरोपीय पोप थे। दोस्तों, पोप कौन होते हैं और ये कैसे बनते हैं? देखो, ईसाई धर्म में कई सारी शाखाएं होती हैं, जैसे एक कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट, तीसरा ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो इनमें से एक है कैथोलिक समुदाय, और कैथोलिक समुदाय के जो सबसे उच्चतम पदाधिकारी होते हैं, धार्मिक पदाधिकारी, उनको ही हम क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं। ठीक है, वेटिकन सिटी जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश है, वहीं से पॉप का संचालन होता है। अधिकांश जो ईसाई राष्ट्र हैं, ठीक है, वो पोप को सर्वोच्च धार्मिक नेता के रूप में सम्मान देते हैं। धार्मिक मामलों में तो ये उच्च होता ही है। इसके अलावा ये सामाजिक राजनीतिक विषयों पर भी अपने विचार प्रस्तुत करता है, और वो सबको मान्य भी होते हैं। और पोप का जो पद है दोस्तों, ये जीवन पर्यंत, मतलब इच्छा के अनुसार जब तक चाहो इस पद पर रहो। ठीक है, अभी इनका निधन हो गया है, पोप फ्रांसिस। बहुत ही जल्दी नए पोप का चुनाव होगा। ठीक है, गोपनीय तरीके से चुनाव होता है।
बताइए, भारत सरकार ने किसके निधन पर अप्रैल 2025 में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित करके देश भर में तिरंगा झुका दिया। तो पोप फ्रांसिस का निधन हुआ, ठीक है, तो 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के सक्रिय और उम्रदराज एस्ट्रोनॉट का नाम बताइए जिन्होंने 70वें जन्म दिवस पर स्पेस स्टेशन से धरती पर लैंडिंग करी है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है? डॉन पेटिट इनका नाम है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, और ये नासा के एस्ट्रोनॉट हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला शहर बनने की दिशा में अग्रसर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये शहर है अमरावती। हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की जो प्रस्तावित राजधानी है अमरावती, इसको पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सौर, पवन और जल विद्युत से संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा शहर बनने की दिशा में अग्रसर है जो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित होगा। इस परियोजना के तहत 2050 तक 2700 मेगावाट बिजली की आवश्यकता अनुमानित की गई है, जिसे टिकाऊ स्रोतों से पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जो कि सपरिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आए। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति इनका नाम है जेडी वेंस। एक बार फिर से चर्चाओं में है क्योंकि ये भारत की यात्रा पर आए थे पूरे परिवार के साथ। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गज सिंह इसका शुभंकर है। खेलो इंडिया यूथ गेम की यदि हम बात करें, बिहार के 5 शहरों में पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, और इसका उद्घाटन जो है पीएम मोदी जी करेंगे। शुभंकर है गज सिंह। देखो गज सिंह क्या है? एक पौराणिक प्राणी, हाथी और शेर का मिश्रण है। थीम सॉन्ग खेल के रंग बिहार के संग। इन खेलों में पूरे देश के करीब 8,500 एथलीट और 1500 तकनीकी कर्मचारी हिस्सा लेंगे। बताओ, अफ्रीकी देश गैबोन का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? गैबोन के नए राष्ट्रपति जनरल ब्राइस ओलेगी नगुएमा बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, इक्वाडोर का राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ वो फिर से किसने जीत लिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनियल नोबोआ ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की किन पांडुलिपियों को अप्रैल 2025 में शामिल किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक तो किया है भगवत गीता को और दूसरा किया है नाट्य शास्त्र को, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो इसी के साथ भारत के अब 14 दस्तावेजी विरासत संग्रह हो गए हैं, ठीक है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन पुणे में किया गया? तो देखो जो डस्टलिक सैन्य अभ्यास है इसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में पुणे में हुआ है, ठीक है। संस्करण पूछा जाए तो 6वां संस्करण है। किस सिनेमा के दिग्गज अभिनेता वेंक जनार्दन का अप्रैल 2025 को निधन हो गया? देखो वेंक जनार्दन ये कन्नड़ सिनेमा के एक्टर थे, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मीराबाई चानू के लिए। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का विजेता कौन रहा है? तो ये ऑस्कर पियास्त्री रहे हैं, ठीक है। किस देश के हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के। पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदिनी लाखिया का अप्रैल में निधन हो गया है। वह किस लिए जानी जाती थीं? कुमुदिनी लाखिया नाम याद रखो दोस्तों, ये कथक नृत्यांगना थीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमी पुरस्कार विजेता बॉलीवुड अभिनेत्री जीन मार्स का निधन हो गया है। वह किस देश से थीं? जीन मार्स, तो दोस्तों ये ब्रिटेन से थीं। बताओ, मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को
मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है अभिनेता आमिर खान के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शून्य गरीबी योजना का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखने का ऐलान किया है? तो फोटो देख के आप समझ गए होंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर। देखो, जो शून्य गरीबी योजना है यूपी के द्वारा जो लॉन्च हुई है, इसका उद्देश्य है राज्य में जो अत्यधिक गरीब हैं उनकी गरीबी को समाप्त करना। महाराष्ट्र सरकार ने मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे वाले किस शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने की घोषणा करी है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, खुलताबाद का नाम अब क्या होगा? रत्नापुर। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है और इसका प्रभारी अध्यक्ष विनीत जोशी को बनाया गया है। ठीक है, जगदीश कुमार का ने स्थान लिया। नेक्स्ट है, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। इसी क्रम में T20 में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज ये भी विराट कोहली बन गए हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और यूएई ने किस शहर में IIM अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का पहला विदेशी कैंपस खोलने का निर्णय लिया? तो किस शहर में? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दुबई में खोला जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट कनलाओन विस्फोट के साथ फट गया और इसकी राख आसमान में 4 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई? देखो, माउंट कनलाओन जो ज्वालामुखी है दोस्तों, ये कहाँ का है? फिलीपींस का। ठीक है, अभी इसमें विस्फोट हुआ है, चर्चाओं में है, तो इसका नाम याद रखना आप लोग। बताओ, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके भेड़िए की किस प्रजाति को पुनर्जीवित किया है? तो देखो, डायर वुल्फ प्रजाति थी भेड़िए की, ये विलुप्त हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन अमेरिकी कंपनी बायोटेक कंपनी है। ठीक है, बायोटेक कंपनी के वैज्ञानिकों ने इनको क्या किया है? इस प्रजाति को फिर से जीवित किया है। ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया? इम्पोर्टेंट है। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन ये जापान देश ने तैयार किया है। ठीक है, कहाँ बनकर तैयार हुआ है? जापान के अरीदा शहर में, और इस स्टेशन का नाम हात्सुशिमा रेलवे स्टेशन रखा गया और इसका निर्माण किया है सेरेंडेक्स कंपनी ने। इसी क्रम में दोस्तों, एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल या फिर इसको नया पम्बन ब्रिज कहा जा रहा है, कहाँ पर स्थित है, जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है? तो दोस्तों, ये स्थित है तमिलनाडु के रामेश्वरम में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी डिटेल जान लो, ज़रूरी है। देखो, ये एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, या फिर इसको नया पम्बन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, या फिर सपोर्टिंग ब्रिज के भी नाम से पूछा जा सकता है। ये ब्रिज कहाँ से कहाँ तक है? तो तमिलनाडु के मंडपम को ये रामेश्वर से जोड़ता है। ठीक है, उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है 6 अप्रैल को। बनाने में लागत आई है 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा। लंबाई कितनी है? 2.08 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वर्टिकल लिफ्ट स्पैन की लंबाई कितनी है? मतलब ये वाली लंबाई देखो, ये यहाँ से उठेगा और ये यहाँ से उठेगा। ठीक है, तो ये वाली लंबाई जो है ये 72.5 मीटर है। और ये कितना ऊंचे उठ जाएगा, यहाँ पर आप गौर से देखेंगे। ठीक है, तो देखो, ये जैसे ही जहाज़ निकलना होगा पानी का, तो उसके लिए ये 17 मीटर तक उठ जाएगा ऊपर। जहाज़ निकल जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया है? रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। बताओ, बिहार के 2 ग्रामीण बैंकों, एक का नाम है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दूसरे का नाम है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इन दोनों का विलय हुआ है और अब विलय के बाद नया नाम क्या है? बिहार ग्रामीण बैंक नया नाम है। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों, यूपी के 3 ग्रामीण बैंकों का विलय हुआ है। एक बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, दूसरा आर्यवर्त ग्रामीण बैंक और तीसरा है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक।
और इनके विलय के बाद अब इसका नया नाम जो है ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक रखा गया है। ठीक है। लोक नर्तक राम सहाय पांडे का भी 8 अप्रैल को निधन हो गया है। उन्हें किस लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? राम सहाय पांडे ये मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। ठीक है। और एक लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का काफ़ी फेमस लोक नृत्य है राई। ठीक है। तो राई लोक नृत्य को इनने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फेमस किया है। ठीक है, याद रखना। और 8 अप्रैल को इनका निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के सागर से ये बिलोंग करते थे। इनको 2022 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री दिया गया। कौन सा? पद्मश्री अवार्ड इनको दिया गया है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे पुराना जीवित वृक्ष है। इस वृक्ष का नाम है जयाश्री महाबोधि वृक्ष। ये कहाँ पर स्थित है? जहाँ अप्रैल 2025 में मोदी जी ने यात्रा करी। तो दोस्तों ये स्थित है श्रीलंका के अनुराधापुरा में। ठीक है। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिस बोधि वृक्ष के नीचे, ये उसी वृक्ष की एक शाखा यानी कि टहनी है। ठीक है। किस राज्य की मिठाई नेलेन गुरेर संदेश को अभी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल की मिठाई है। और देखो अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के 6-7 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला। एक यही नेलेन गुरेर संदेश मिठाई है, एक कमार पुकुर मिठाई है, एक छाना बोरा मिठाई है, मोतीचूर लड्डू हैं, राधू निपागल चावल हैं, और बारुईपुर अमरूद, और एक है निस्तारी रेशम धागा। इन 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। ये सारे प्रोडक्ट कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के। इसी क्रम में दोस्तों अभी नवसारी के अमलसाद चीकू को जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य का है? फटाफट से बताओ। ये गुजरात का है। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बताओ किस राज्य की प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट एक अनूठी शिल्पकला है और ये गुजरात की शिल्पकला है। इसको अभी जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य सरकार ने तिघराना और मिताथल गांव में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार ने। बताओ किस राज्य ने कुंभकोणम पान पत्ता और थोबलई फूलों की माला, ये पान पत्ता है, ये थोबलई फूलों की माला है, इनको अभी जीआई टैग दिया गया है। किस राज्य के हैं ये? तो ये हैं तमिलनाडु के। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ किस देश में 6वीं बिम्स्टेक समिट 2025 आयोजित हुई जिसमें मोदी जी ने हिस्सा लिया? तो बिम्स्टेक समिट कौन सा एडिशन है? 6 एडिशन है। ठीक है। और इसका आयोजन दोस्तों ये थाईलैंड में किया गया है। केंद्र सरकार ने पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो एस रमन के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने आरबीआई के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया? आरबीआई की डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता बन गई हैं। कौन बन गई हैं दोस्तों? पूनम गुप्ता। आदित्य बिरला मेमोरियल पोलो कप 2025 का विजेता कौन रहा है? रजनीगंधा अचीवर्स। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सरली बोतचबे के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ मियामी ओपन 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो ये खिताब दोस्तों ये जेकन मेंसिक ने जीत लिया है। ये चेक गणराज्य के हैं। ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ड्रीमी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपको पता है ये एक चीनी कंपनी है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है। स्मार्टफोन, अप्लायंसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान ये बनाती है। और इसकी पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं भारत की। इनका नाम है दोस्तों कृति सेनन। अभिनेत्री कृति सेनन जो हैं ये पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम तो बच्चा बच्चा जानता होगा। क्या है इनका नाम?
वैभव सूर्यवंशी इनका नाम है। ये आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इनने 35 गेंदों में शतक लगाया है। किस टीम के लिए ये खेल रहे हैं? तो राजस्थान रॉयल्स के लिए ये खेल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अप्रैल मंथ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे महत्वपूर्ण, हमने सभी को डिस्कस किया। यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर्स को बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ना है, ऐसे ही आसान भाषा में और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन को, तो आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर लेना। इसमें मंथली करंट अफेयर्स के अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक और साइंस की रामबाण ई बुक को भी परचेस कर लेना। तीनों को यदि आप एक साथ परचेस करते हैं तो 150 रुपये का पेमेंट करना है इस क्यूआर कोड पर, और पेमेंट करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देना है। आपको 5 सेकंड के अंदर तीनों ई बुक मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर। बहुत जल्दी नए वीडियो में, शानदार वीडियो में मिलूंगा।